मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबलाग चैनल के गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। इन दिनों रियासत कर्नाटका में होने वाली दरसी किताबों के अंदर तब्दीलियों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच ब्रदर शहजाद शकीब मुल्ला मौजूद हैं। आप SIO कर्नाटका स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कर्नाटका रियासती सदर भी हैं। इस मसले पर आपकी कड़ी नज़र रही है। इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू में मज़ीद जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। शहजाद साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हाँ दरसी किताब के अंदर की गई तब्दीलियों को आप किस नज़रिए के तहत देखते हैं? जी। तो सबसे पहली बात तो ये है मां साहब कि रियासत कर्नाटक के अंदर हुई तमाम तब्दीलियों को अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर सियासतदान हो, सामाजिक कारकुन हो, माहिरीन तालीम हो, ये हर कोई इन तब्दीलियों के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो इन तनकीद का जो मेन रीज़न है, अगर आप उसको देखते हैं तो एक प्रोसेस जो जिससे होकर के तब्दीलियां आई हैं, उस प्रोसेस के अंदर खिला है। उससे आगे आप बढ़ जाइए, आप देखेंगे कि जो कमेटी बनाई गई थी इन पूरे दरसी किताबों का जायज़ा लेने के लिए, फिर उसके अंदर तब्दीलियों को सजेस्ट करने के लिए, वो कमेटी के अंदर समाज के जो मुख्तलिफ़ रियलिटीज़ हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं मिलता है। उससे आप आगे बढ़ जाइए, हम ये देखते हैं कि इससे पहले की जो तब्दीलियाँ हुई थी और दरसी किताबों का जायज़ा लिया गया था, वो 5 साल से कम वक्त के क़बल जो है उसका जायज़ा हुआ था। और उसी तरीके से आप आगे निकल जाइए, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत नहीं है, और इसमें कोशिशें ये की गई हैं कि एक पर्टिकुलर नज़रिए को नाफिज किया जाए, बच्चों को जहनों के अंदर कुछ ख़ास आइडियाज़ को जो है डाला जाए, और उसके साथ में इस बात की भी कोशिश की गई है कि कुछ ख़ास राइटर्स, मिसाल के तौर पर दलित कम्युनिटी को से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर्स हों, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर्स हों, इन तमाम का जो कंटेंट था उसको दरसी किताबों से निकाल दिया गया है, और उसके साथ में तारीख़ के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों को ला करके हिस्ट्री और माइथोलॉजी का जो फ़र्क था उसको मिटा दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, सामाजिक कारकुन हैं, सियासतदान हैं, तालीमी माहिरीन हैं, तलबा तंजीमें हैं, और दूसरे वो लोग जो समाज पर नज़र रखते हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग इसके मुखालिफ में खड़े हुए नज़र आते हैं। आपने आपकी गुफ्तगू के दौरान NCF का तज़किरा किया है। NCF की जो गाइडलाइंस है, क्या आप उसके बारे में और थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हिंदुस्तान के अंदर तालीमी मैदान में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो क्लासरूम्स के अंदर किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, दरसी किताबों का कंटेंट किस तरीके से फ्रेम किया जाए, और उसी तहत जो पेडागॉगिकल प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं, उन पेडागॉगिकल प्रैक्टिसेस में किन चीज़ों को हम जहन में रखें, इन तमाम चीज़ों पर वो रोशनी डालता है। तो अगर हम बिलखुसूस दरसी किताबों का ज़िक्र करते हैं तो NCF हमारे लिए या तालीमी माहिरीन को ये गाइडलाइंस देता है कि वो समाजी जो रियलिटीज़ हैं, कंटेक्स्ट है, उसको जहन में रखते हुए दरसी किताबों के कंटेंट को बनाएं। उसी के साथ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है, इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट है, उसी के साथ में जो है उनके अंदर सीखने का जो जज्बा है उसको परवान चढ़ाने के लिए वो गाइडलाइंस फराहम करता है। और उसके साथ में ये गाइडलाइंस भी वो फराहम करता है कि जो हिंदुस्तान के समाजी रियलिटीज़ हैं, मसलन हम एक बहुत ही प्लूरल और डाइवर्स समाज में रहते हैं, तो उस प्लूरल और डाइवर्स समाज के जो लोग हैं, उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए, उसके रियलिटीज़ को बच्चों के सामने किस तरीके से लाया जाए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करना सीखें, इस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना सीखें। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वो गाइडलाइंस इशू करता है। तो मौजूदा जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो इन तमाम गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं, और उसके बिलमुकाबिल एक पर्टिकुलर नज़रिए को बच्चों के जहनों पर नाफिज करने और कुछ ख़ास अफराद को बहैसियत हीरो बना करके पेश करने की कोशिश करती है, और उसकी तरफ वो पेश कदम है। तो इसकी मुखालिफत हम आज कर रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से रोल बैक की जाएँ, और NCF के गाइडलाइंस की तरफ दोबारा टेक्स्ट बुक्स को बनाया जाए, और वो टेक्स्ट बुक्स जो है क्लासरूम्स के अंदर रिसर्कुलेट की जाए।
आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर तफसीली गुफ्तगू पेश की। इसी के साथ साथ एक जो सवाल अभी तमाम सोसाइटी के सामने है वो ये कि इसका इम्पैक्ट एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में किस तरीके से पड़ेगा। इम्पैक्ट को देखने के दो पहलू हैं। आप एक तो ये देखें कि तालिब इल्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ये जो चेंजेस हैं इसको अगर हम रियलाइज़ करके तब बच्चों के अंदर आम कर देते हैं, दरसी किताबों के हवाले से हो, तो उसका इम्पैक्ट समाज पर और हिंदुस्तान के जैसे मुल्क के ऊपर क्या हो सकता है। तो ये दोनों पहलू हमारे मद्देनज़र होने चाहिए। तो सबसे अहम पहलू ये है कि बच्चों के जहनों पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इमीडिएट पहलू ये है कि बच्चों के जहने जो है नफ़रत से भर दिए जाएंगे और उसके साथ में वो आगे चलकर इस डाइवर्सिटी को, इस प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करने, उसको सेलिब्रेट करने और उसके चलते जो समाज के अंदर उनका बिहेवियर होना चाहिए उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खामी हम लोगों को तालिब इल्मों के ऊपर नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो हमको नज़र आती है वो आप ये देखना है कि हिंदुस्तान की एक तारीख़ रही है। इस तारीख़ का एक अहम हिस्सा उसकी जंग आज़ादी की स्ट्रगल है या उस जिदोजहद है। आप उसके जो अगराज़ व मकासिद थे, उस जंग आज़ादी के अंदर जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के ख्वाब देखा करते थे और उनकी आरज़ू और तमन्नाएँ थी लोगों की, वो तमन्नाएँ, वो आरज़ुएँ जो है बच्चे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, जिसके चलते वो आगे चल करके इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उस पर वो बात करने पर हो, उसको एक्सेप्ट करने पर हो आमादा नहीं होते नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ तो ये है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमारी तारीख़ में आप देखेंगे कि बहुत सारे समाजी और मजहबी रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स चले हैं। तो इन रिफ़ॉर्म मूवमेंट्स का जो किरदार रहा, यहाँ पनपने वाली समाजी बुराइयों को मिटाने में हो, यहाँ के लोगों के अंदर तब्दीली लाने में हो, यहाँ आप जेंडर इक्वालिटी के ताल्लुक़ से हो, जेंडर जस्टिस के ताल्लुक़ से हो, सोशल जस्टिस के ताल्लुक़ से हो, कास्ट सिस्टम के अबॉलिशन के ताल्लुक़ से हो, उसकी रिलेटेड जो और बुराइयां हैं उसके ताल्लुक़ से जो चीज़ें हम लोगों के बीच में थी, वो तमाम रोल को जो है बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उसके चलते उसकी अहमियत को वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और समाज में भी हमारी जो पेश कदम होगा वो इसी तरफ होगा कि हम इन तमाम चीज़ों को पहचानने से इनकार करेंगे और उसके बिलमुकाबिल एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जहां इन मूवमेंट्स का कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी। तीसरी चीज़ तो ये है कि हम एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क का तकाजा ये है कि यहाँ हर किसी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। और रिप्रेजेंटेशन के माने सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए से दे दें, इलेक्शंस इंतखाबात के दौरान आप उनको मौका दे दें या उनको किसी जॉब्स के ज़रिए से, आप रिजर्वेशन के ज़रिए से हो या किसी और तबके से जो है ज़रिए से आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे दें, ये उसके मायने नहीं है। बल्कि उससे आगे बढ़कर यहाँ पनपने वाली हर कौम के, यहाँ रहने वाले हर उस इंसान की तारीख़ को हम रिप्रेजेंटेशन दें। वो टेक्स्ट बुक्स के अंदर हो, सिलेबस के अंदर हो, हम जिस अंदाज में क्लासरूम्स में प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट वगैरह, उसको डिलीवर करते हैं, वहाँ पे भी उनके लिए स्पेस होना चाहिए। मसलन हमारे रियासत के अंदर हम्पी में आप देखेंगे कन्नड़ा यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो उस कन्नड़ा यूनिवर्सिटी का आप अगर आइडिया देखते हैं तो कन्नड़ा कल्चर है, कन्नड़ा के जो रियासत कर्नाटक है उसके ट्रेडिशंस हैं, उसको भी वो सिलेबस के ज़रिए से तालिब इल्मों तक पहुंचाने की कोशिश करे, उस पर रिसर्च करने का काम को करे। इसी तरीके से जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जनरल हिंदुस्तान की तारीख़ को लेकर, यहाँ हुई समाजी रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेकर के, यहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो कोशिशें हुई हैं उसकी अहमियत को समझाने के लिए और उनके अंदर इल्म को हासिल करने के लिए और उनके अंदर एक इंक्विजिटिव स्पिरिट को और मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए हमें तैयार करना है। तो ये बहुत बड़े नुकसानात हैं जो मौजूदा तब्दीलियाँ जो है अभी बच्चों के जहनों पर करेंगी और समाज पर भी जो है डालेंगी। तो इसीलिए ये मुखालिफत होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। दरसी किताबों के अंदर क्या बड़ी तब्दीलियाँ की गई? सबसे अहम तौर पर आप देखिए कि जो तब्दीलियाँ हैं वो हम देखते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, उसमें भी बिलखुसूस वो किताबें जो ज़बान से ताल्लुक़ रखती हैं, कन्नड़ा लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखती हैं, और उसी के साथ तारीख़ी किताबें, हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसके मुतालिक
ये चेंजेस की गई हैं। तो आप अगर उसका एनालिसिस करके स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देखते हैं तो 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा लैंग्वेज की किताब और उसके साथ सोशल साइंसेस की किताब उसमें उठाकर देखते हैं तो 83 टाइटल्स की तब्दीलियां की गई हैं। और इससे पहले की जो तब्दीली हुई थी दरसी किताबों के अंदर वो 5 साल कबल हुई थी। तो इतने छोटे अरसे के अंदर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वापस इतने बड़े पैमाने पर ये तमाम तब्दीलियों को करना गवर्नमेंट को लाजमी लगा और ये पूरे प्रोसेस को गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझा। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि बहुत सारी ऐसे लेसन्स वो कन्नड़ा लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में हो या आप आगे बढ़ कर के सोशल साइंसेस के अंदर देखें, उनको निकाल दिया गया है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो एक चैप्टर था गांधी युगा यानी एरा ऑफ गांधी, तो उस पूरे चैप्टर को निकाल दिया गया है। आप देखेंगे एक चैप्टर था कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर सुल्लु हेळबेडी यानी आप झूठ ना बोले, तो ये जो चैप्टर था बोलार मोहम्मद कुन्नी साहब का, जिन्होंने जो पहले मुस्लिम कन्नड़ा राइटर हैं जो कन्नड़ा प्रोज के अंदर लिखना शुरू किया था, मुस्लिम तारीख को लाना शुरू की थी, तो उस चैप्टर को निकाल दिया है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो बड़े वुमेन रिफॉर्मर्स थे, सावित्री बाई फुले थे, तारा शिंदे थे, इनके मुतालिक जो एसेस थे, इनके मुतालिक जो चैप्टर्स थे, इसको निकाल दिया है। आप तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी को लेकर के, सिविल राइट्स को लेकर के जो चैप्टर्स थे, उसको या तो रीफ्रेम करके बहुत मुख्तसर अंदाज में ला लिया गया है या कोशिश ये की गई है कि उसके अहम हिस्सों को काट दिया गया है। उसी तरीके से आप आगे बढ़कर देखें तो कोशिश ये की गई है कि कुछ ख़ास नज़रिए से, अगर बहुत साफ अल्फाज में कहा जाए तो मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी नज़रियाती तंजीम के जो फाउंडर रहे हैं उनको सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस करना, उनके एसेस को इंट्रोड्यूस करना, ये कोशिश भी गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। तो ये कोशिश करने के दौरान कुछ ख़ास सोशल रिफॉर्मर्स मसलन विवेकानंदा थे, नारायण गुरु थे, तो इन तमाम के कंटेंट्स को, राइटिंग्स को निकाल दिया है। उसी तरीके से आप एक और बड़ी तब्दीली की तरफ आप देखते हैं तो तकरीबन 27 दलित राइटर्स के कंटेंट को इस कमेटी ने, रोहित चक्रतीर्था की कमेटी ने दरसी किताबों से निकालने की तजवीज़ गवर्नमेंट को दी, जिससे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन वो कंटेंट निकालने के बाद जो तब्दीलियां उन्होंने सजेस्ट की थी, वो कंटेंट का आप जायज़ा लेकर देखते हैं तो 95% जो कंटेंट आया है वो चैप्टर्स निकालने के एवज में, वो कंटेंट ब्राह्मण्स की तरफ से लिखी हुई चीज़ें हैं। तो एक तरफ आप वो प्रोग्रेसिव थिंकर्स, राइटर्स और दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर्स और माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर्स को आप हटा रहे हैं, वहीं एक ख़ास कास्ट को भी आप जो है मौका ज़्यादा दे रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेशन को ग्रॉसली जो है आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरे मूवमेंट्स थे, ये जो पूरी कोशिशें हुई थी, उन कोशिशों के जो नताइज सामने आए हैं उसको बहुत हकीर बना करके पेश करना और बच्चों के जहनों को बिगाड़ देना, ये तमाम कोशिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ हैं जिसको लेकर के हर तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा है। आपकी गुफ्तगू के दौरान आपने होने वाली तमाम तब्दीलियों के ऊपर रोशनी डाली। क्या हम मज़ीद जान सकते हैं कि तारीख़ी जो तब्दीली, तारीख़ की किताबों के अंदर जो तब्दीली लाई गई है, उसके बारे में आप रोशनी डालेंगे? तारीख़ी किताबों का अगर आप जायज़ा लेते हैं, तारीख़ से जो मुतालिक दरसी किताबें हैं उसका जायज़ा अगर आप लेकर देखते हैं तो सबसे अहम चीज़ तो ये देखेंगे कि गांधी युगा, गांधीयन एरा, इसको कम्प्लीटली इस चैप्टर को निकाल दिया गया। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ राजाओं ने और मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ ने बहुत अहम किरदार प्ले किया है। मसलन आप हमारे अपनी रियासत कर्नाटक का जायज़ा लेकर देखते हैं तो यहाँ के टाइगर ऑफ मैसूर का लक़ब पाने वाले टिप्पू सुल्तान का ज़िक्र उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आप उससे आगे बढ़कर देखें तो मरकज़ी सतह पर आप देखेंगे कि ज्योतिबाई फूले की जो कोशिशें रही, विवेकानंदा की जो कोशिशें रहीं, उनकी जो तालीमात रहीं, उससे मुतालिक एसेस हैं, उसके मुतालिक जो कंटेंट रहा, उसको हटाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो मज़ाहिब रहे हैं, मसलन
मज़हब जैसे दीन इस्लाम है, या आप उससे आगे बढ़कर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी है, इसको जो है फॉरेन पावर्स या फॉरेन रिलीजन्स के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप इससे आगे बढ़ जाइए, बुद्धिज़्म है, जैन रिलीजन है, तो इसका आप जायज़ा लेकर के अगर आप देखते हैं तो इसको एक ख़ास फ्लेवर देने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके की जो कोशिशें हुई हैं तारीख़ी कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करने में, तो ये जो चेंजेस हैं ये हिस्ट्री और मैथोलॉजी के बीच के फ़र्क को मिटा देता है। तो ये चीज़ें मेजर तौर पर हमें तारीख़ से मुताल्लिक़ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। दरसी किताबों के अंदर की गई तब्दीलियों के लिए चारों तरफ से जो शदीद मुखालिफत हो रही है, चाहे वो समाजी रहनुमाओं की तरफ से हो, सियासी रहनुमाओं की तरफ से हो, अपोजिशन की तरफ से, कर्नाटका के समाजी लीडरान की तरफ से, ये तमाम चीज़ें होने के बाद, फिर शदीद मुखालिफत होने के बाद भी गवर्नमेंट अपने इस दरसी किताब की तब्दीली के मौक़िफ़ से क्यों नहीं हट पा रही? सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जब जब बीजेपी गवर्नमेंट इक़्तिदार पर आई है, उनकी ये कोशिश रही है कि वो बच्चों के ज़हनों को अपने नज़रिए के एतबार से ढालें और उनको उसके एतबार से बनाने की कोशिश करें। तो इस बार भी जब मरकज़ी सतह पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो 2014 से ही ये तब्दीली का प्रोसेस शुरू हो गया था। बहुत सारे ऐसे इदारे जो टर्शियरी इदारे हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं और तालीमी निज़ाम में बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं, तो वहाँ डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन लेना, उनको आज़ादी नहीं देना फंक्शनिंग करने की, इस तरीके की कोशिशें हो गई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी गवर्नमेंट्स ने रियासत के बाद रियासत इक़्तिदार पर आई तो वहाँ ये कोशिशें होना शुरू हो गई। तो उसमें सबसे अहम चीज़ उनके जो नज़दीक है, उनके नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को वो बहुत यंग एज में उनको कैप्चर करें। जैसे एक कहावत है, कैच देम यंग, यानी आप उनको बहुत कम एज में अपने से क़रीब कर लीजिए, उनका जहन बना दीजिए, तो वो आपके बनकर रह जाएंगे। ये कोशिश उनकी रही है। दूसरी चीज़ ये रही है कि ये जो पूरी फ़िक्री चीज़ें को लेकर के बात करते हैं, इनका जो पूरी तारीख़ रही है, मौजूदा गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजिकल सरचश्मा रहा है या उसके जो तारीख़ रही है, उसका आप जायज़ा लेकर के देखते हैं तो हिंदुस्तान की आज़ादी के जंग में हो, हिंदुस्तान के एस्पिरेशंस को डिफ़ाइन करने के ताल्लुक़ से हो, हिंदुस्तान के अंदर जो मूवमेंट्स चली हैं, उन मूवमेंट्स के अंदर हो, कोई अहम रोल हम लोगों को नहीं मिलता। एक कहावत ये भी है कि हूएवर कंट्रोल्स पास्ट कंट्रोल्स द प्रेजेंट। तो ये जो उनकी तारीख़ नहीं रही है, इसमें अपने आप को दिखाना कि हमने भी तारीख़ में एक अहम रोल प्ले किया है और हम आने वाले कल को भी जो है एक बेहतर कल बना सकते हैं या उसके अंदर एक हमारा बहुत अहम किरदार है, इस बात को साबित करने की कोशिशों में उनकी ये कोशिश है कि वो इन तब्दीलियों को करते रहें, बच्चों को फैक्ट से दूर करें, उनको कुछ ख़ास चीज़ों से जो मिस इंटरप्रेटेड हैं या डिस्टॉर्टेड हैं या हाफ बेक ट्रूथ्स हैं, इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ियत दिलाया जाए और उसके ज़रिए से उनके जहनों के अंदर अपनी नज़रिए को फ़रोग़ दें और अपनी नज़रियाती जो क़ुव्वत है उसको बढ़ा सकें और लोगों को भी अपने पास जो है क़रीब करने की कोशिशें हैं। तो इसके चलते गवर्नमेंट कंपेल्ड भी है और यही कोशिशें जो है गवर्नमेंट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल के तौर पर चेंजेस को रोल बैक नहीं करी है। अलबत्ता ये फ़ैसला आ गया है गवर्नमेंट का कि वो इन चेंजेस का रिव्यू करेंगे और जो चीज़ें गलत हैं उसको वो दोबारा नज़रसानी करेंगे। ये बात गवर्नमेंट की तरफ से आई है। अलबत्ता हम तमाम तंजीमें हैं, कर्नाटक के मजहबी रहनुमा हैं या आप उससे आगे बढ़ें समाजी कारकुन हैं, ये तमाम लोग ये जो रिव्यू का प्रोसेस दोबारा से शुरू किया गया है इस पर हम नज़र लगाए रखे हैं और हम ये कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो तमाम सजेशंस रोहित चक्रतीर्था की जानिब से आए हैं कमेटी के ज़रिए से, उन पूरे चेंजेस को रोल बैक करें और एनसीएफ के गाइडलाइंस के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स को दोबारा बनाया जाए और बच्चों को जो है रिसर्कुलेट किया जाए। तो ये डिमांड भी है और इस पर हमारी कोशिशें जो है रहेंगी। जैसा कि आप आपकी गुफ्तगू के दौरान ये बताए हैं कि अगला जो लाएअमल होगा वो समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं और तमामी लीडरान का वो ये कि बहुत कीनली इस रिव्यू कमेटी का हम लोगों को जायज़ा लेते रहना होगा।
मैं इस चीज़ के ऊपर, इस तब्दीली, इस दरसी किताबों की तब्दीली के ऊपर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का तलबा तंजीम होने के नाते आप लोगों का क्या स्टैंड रहा है अब तक? सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिमांड करते हैं बतौर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट इस बात को समझे कि हम एक डाइवर्स और प्लूरल समाज में रहते हैं, तो हमारे क्लासरूम्स भी डाइवर्स और प्लूरल होने चाहिए। वहाँ किसी किस्म की अड़चनें ना हो कि आप किसी ख़ास तबके को या किसी ख़ास मज़हब से आने वाले बच्चों को रुकावटें पैदा कर रहे हो, चाहे वो क्लासरूम में दाखिला देने के ताल्लुक़ से हो या टेक्स्ट बुक्स के अंदर करने वाली तब्दीलियों के ज़रिए से हो। उनको आप उनकी तारीख़ पहचानने के ज़रिए से या अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करने के ताल्लुक़ से हो, इस पर आप कोई रोक नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि यहाँ हमारे मुल्क के अंदर एक दस्तूर है, उन दस्तूरी वैल्यूज़ को आपको प्रमोट करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप दस्तूरी ताल्लुक़ की जगह पर किसी बैनल वैल्यूज़ को ला लेंगे। मसलन आप रिस्पेक्ट को लेकर आएंगे, आप सैक्रिफाइस को लेकर आएंगे। तो इन बैनल वैल्यूज़ का डेफिनेशन क्या है, कौन इन चीज़ों का पैमाना सेट करता है, तो ये चीज़ें तय नहीं है। तो आप दस्तूरी लिहाज से जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरालिटी है, उस पर आप तवज्जो दें, उन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करें। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो दरसी किताबें हैं वो किसी ख़ास पार्टी की किताबें नहीं हैं कि वो जैसे ही हुकूमत बदल जाएगी कोशिश ये करेंगे कि अपने नज़रिए के एतबार से उसमें तब्दीलियाँ लाएँ और अपने नज़रिए को फ़रोग़ देने की कोशिश करें। फिर गवर्नमेंट बदल गई, फिर दोबारा से इस प्रोसेस को चलाया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि आप इस पूरे प्रोसेस को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट या रूलिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन उसके अलग कर दीजिए आप। तो ये मांग हम लोग करते हैं। दूसरी और आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, वो हमारी मांग ये भी है कि जो मौजूदा कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने नाफिज किया है, उन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिजेक्ट करे और इमीडिएट तौर पर फ़ौरन उन चेंजेस को रोल बैक करने के ज़रिए से पुरानी टेक्स्ट बुक्स जो थी उसको वापस से इशू करें और वो मुहैया कराने के ज़रिए से बच्चों को जो है सही तालीम देने की और उनके जहनों को ख़राब करने की जो कोशिशें हैं उस पर भी हुकूमत रुकावट लगाए और इन तमाम कोशिशों को मज़ीद आगे चलकर आने वाले दिनों में और करने से जो है हुकूमत बाज आए, ताकि हमारा तालीमी निज़ाम सही अफराद को बना सके जो यहाँ की दस्तूरी वैल्यूज़ को चेरिश करने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं और यहाँ की समाजी रियलिटीज़ को भी समझते हैं और उन पर यकीन करने वाले अफराद हम में से बन करके आए। तो ये हमारी मांग है बहैसियत स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। नाज़रीन, गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम शहजाद शकीब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। गुफ्तगू के अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ एक नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।